ओम शांति। जब मैं इस तरफ देखती हूँ तो हिंदी भाषा निकलती, इस तरफ देखती हूँ तो हिंदी भाषा अजीब लगती है। परंतु सभी को हेडफोन्स है तो ठीक है। आपने शायद गिनती किया होगा या ना भी किया हो, परंतु राजू भाई मुरली टाइप करते हैं तो उसने तो गिनती करके मुझे बताया कि जो बाबा की उस दिन मुरली चली 31 तारीख की, बाबा ने 14 बार अचानक कुछ भी हो सकता, अचानक कुछ भी हो सकता, ऐसे महावाक्य उच्चारण किए। कोई भी टीचर होता, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी अपने स्टूडेंट्स को सावधान करता। माँ बाप भी होते हैं, जब उनको मालूम होता है कि कोई खौफनाक समय आ रहा तो बच्चों को सावधान करते हैं, 1 बारी, 3 बारी, 5 बारी। परंतु ये हमारा बेहद का माता पिता, बेहद का शिक्षक, तो इस कारण बाबा ने 14 बार हमें याद दिलाया ये बात कि आप अपनी तैयारी अभी से ही करो, और यदि अभी से ही तैयारी की हुई होंगी तो वो हमें आगे चलकर काम आएंगी, और न केवल हमारे काम आएंगी परंतु जो भी हमारे साथी होंगे, जो भी हम कहाँ पर भी हो, जो हमारे संग हैं, जिनों के लिए हम निमित्त है या जिनों की सेवा कर रहे हैं, उनों के लिए भी हम रक्षक बन सकेंगे, अथवा विश्व के लिए बाबा चाहता है कि हम रक्षक बने। तो हमें क्या तैयारी करनी है? एक तो बाबा जो आजकल जनवरी मास में आपने देखा होगा साकार मुरलियों में, बाबा ने एक विशेष टॉपिक पर कई बार ध्यान खिंचवाया। वो ये था आत्म स्थिति, आत्म स्मृति। बेशक ये फर्स्ट लेसन है, परंतु आज तक भी कहाँ तक वो फर्स्ट लेसन हमने जीवन में धारण किया है वो हर एक जानता है। तो बाबा फर्स्ट लेसन पर आप देखेंगे कि जनवरी मास की मुरलियों में प्रैक्टिकली हर मुरली के अंदर साकार मुरली बार 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 बाबा आत्म स्मृति, आत्म स्थिति, आत्म दृष्टि इस प्रकार से हमें समझाते रहे। क्योंकि जो हम अपनी पवित्रता की स्थिति बनानी चाहते हैं उसका आधार है आत्म स्मृति। उसके बगैर हम और आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह से सभी विकारों का जो बीज है वो है देह अभिमान, इसी तरह से सर्व विकारों पर जीत प्राप्त करना वो है देही अभिमानी स्थिति। तो एक तो हम अपनी स्थिति को बिल्कुल ऐसे बना सके जो हमने विकारों पर जीत प्राप्त की हुई हो। क्योंकि उस घड़ी जब कोई मुश्किलात सामने आती है, यदि हमारे पास कोई भी कमज़ोरी, कोई भी कमी होती तो हम उस घड़ी उस समस्या को समझ नहीं पाते हैं और उसका सामना नहीं कर पाते। परंतु यदि हमने अभी से ही बाबा की मदद से पुरुषार्थ करके आत्मा को स्वच्छ बनाया होगा तो आत्मा का जो बाबा के साथ संबंध है वो ऐसा घनिष्ठ बना हुआ होगा
जो उस घड़ी कोई और तरफ हमारी बुद्धि नहीं खींचेंगी। एक तरफ तो मनुष्य हमको खींचते हैं, ये तो हम देखते ही हैं, उन्हों के अवगुण देखते हैं, उन्हों के गुण देखते हैं। दोनों तरफ की बातों में हमारा बुद्धि उस तरफ खींची जाती, या मनुष्यों की सुनी हुई बातें वो हमारे दिमाग में घूमती, तो भी बाबा के साथ जो संबंध होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हमारा संबंध बिखर जाता, उस तरफ हमारा ध्यान चला गया। तो जब ऐसी स्थिति है तो बाबा का जो हमें सहयोग मिल सके वो हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वो कनेक्शन ही नहीं बना हुआ है। तो एक तो अपनी बुद्धि की तार बाबा के साथ किस तरह से हमारी जुटी रहे, ये है हमारा संगम युग का पुरुषार्थ। आत्म स्मृति के आधार से ही एक तरफ हमारी तार जुट सकेंगी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई समस्या आती, पहले तो उस बात को अच्छी तरह से समझना होता कि जो ये बात चल रही है वो क्या है और हमें उसमें क्या करना होगा। यदि हम ठीक तरह से उस बात को समझ नहीं पाते हैं तो हमारा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो ठीक नहीं हो पाता। परंतु पहले तो हमारी बुद्धि इतनी क्लीन हो जो हम समझ सकें क्या हो रहा है, और फिर साथ साथ बुद्धि की लाइन बाबा के साथ इतना क्लियर हो तो फिर बाबा जो हमें इशारा देनी चाहता, हम उस इशारे को समझकर फिर और हम आगे बढ़ सकते। कोई भी सिचुएशन आती है तो उस घड़ी बहुत लोग अपने भिन्न भिन्न विचार बताने वाले होते हैं। छोटी मोटी बात भी होती तो भी ऐसे ही होता। 5 लोग होंगे तो 5 राय देंगे, 10 लोग होंगे तो वो 10 राय आपको देंगे। तो हम किसकी बात सुने, किसकी बात माने? तो रियलिटी तो ये है कि हर व्यक्ति अपनी तरफ से, अपने दृष्टिकोण से उस बात को देख रहा है। किसके पास भी ऐसी बुद्धि बेहद की नहीं है जो उस सिचुएशन से ऊपर होकर के आपको बताए कि ये क्या हो रहा और हमें उसमें क्या करना है। परंतु हम बहुत भाग्यवान हैं कि बाबा ने पहले से ही हमें बता दिया है कि क्या क्या होने वाला है, और उसमें फिर कोई भी आपको डिटेल में लिखत में तो नहीं बता सकता कि इस सिचुएशन में ये करना होगा, परंतु बाबा ने उससे और ऊंची बात बताई है। बच्चे, माम एकम याद करो। एक बाप के साथ उस घड़ी हमारा संबंध जुड़ा हुआ होगा, तो बाबा की याद के द्वारा जो बाबा की टचिंग आएंगी, हम उस टचिंग अनुसार फिर अपने जीवन में हमें क्या करना है वो हम कर पाएंगे। और बाबा तो सब बातें देख रहा है, सब बातें जानता है, और बच्चों की रक्षा कैसे हो वो भी बाबा ने बता दी है। परंतु डिटेल में किस तरह की बात किस घड़ी आएंगी वो हमें अब नहीं मालूम हो सकता। और ये भी पता है कि जिसकी जो कमज़ोरी है उन्हों के सामने वही परीक्षा आती। मानो कि आज मैं दर्द से कुछ घबराती हूँ, थोड़ा सा दर्द होता वो हम सहन नहीं कर पाते हैं, इतनी हमारे में सहनशीलता नहीं है। तो परीक्षा को किस बात में आएंगी? परीक्षा इसी बात में ही तो आएंगी। या मानो हमने किसी मनुष्य को अपना आधार बना करके रखा है, तो हमारी परीक्षा किस बात में आएंगी? इसी बात में आएंगी
कि जिस व्यक्ति को हम अपना आधार समझते हैं वो व्यक्ति हमारे सामने हाजिर नहीं होगा अथवा हम उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उस घड़ी हम अकेले होकर के बाबा का कनेक्शन बना करके हमको सोचना होगा कि हम क्या करें अभी। तो कहने का मतलब कि बाबा जो कहते थे अपने को संपन्न बनाते चलो अपनी सेफ्टी के लिए, चाहे जो बाबा हमारे द्वारा अनेक आत्माओं की रक्षा करनी चाहता है उस कार्य के लिए भी हमें पहले तो अपने आप की स्थिति ठीक करनी होगी। हम अपनी स्थिति को किस तरह से बना के रखें। बाबा के ये शब्द होते हैं अचल और अडोल। कोई बात भी हम देखें उस समय मुझ आत्मा के अंदर हलचल न आए। हम उस घड़ी अपने को बिल्कुल एकाग्र कर सकें और अपनी बुद्धि योग की एकाग्रता की शक्ति से हमारी स्थिति भी एक रस बन सकती। उस एक रस स्थिति के आधार से फिर बाबा की जो टचिंग होंगी हमारे तक पहुंच पाती। रियलिटी ये है कि जब हमारी बुद्धि कोई भी बात में हिल जाती, बाबा हमें कुछ इशारा दे रहे हैं और हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि कनेक्शन ही नहीं जुड़ा हुआ है। बुद्धि हलचल वाली कैसे बाबा का सिग्नल पकड़ सकेंगी, बाबा के इशारे को हम समझ नहीं पाएंगे। तो अपनी बुद्धि को, जैसे बाबा ने बताया कि अभी भी छोटी मोटी बातों में हम हलचल में आ जाते। हलचल का मतलब एक तो हमारे मन में खूब सारे संकल्प उठ पड़ते और वो जो तूफान आता है फास्ट संकल्पों का, बहुत करके उसकी शुरुआत ऐसे होती क्यों, क्या और कैसे। जब मन में ये क्वेश्चंस आते, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तो वो एक दरवाज़ा खुल जाता है खूब सारा तूफान आने के लिए। तभी बाबा ने कहा है कि अब कदम कदम पर जो बात हुई क्या आप उसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं? बात बीती, फिनिश, फुल स्टॉप। हमारे मन को उस तरफ खिंचाव न हो। बात समाप्त हुई, हमारा मन भी शांत, वो बात हमारे मन में फिर रिपीट नहीं हो रही। आपने देखा होगा कि ये सब बातें हम बाबा की सुनते रहे हैं। कई बाबा के बच्चे 20, 30, 40 साल से बने हैं। कई बाबा के बच्चे अभी थोड़े समय से ही आए हैं। परंतु ये बातें जितना हम प्रैक्टिकल उसका अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास से वो हमारी आदत बन सकती। यदि कोई बात का आपने अभ्यास नहीं किया है तो वो बात जीवन में नहीं आ सकती। बात सुनी, पसंद आई, ये तो बिल्कुल ठीक। बाबा की बातें तो है ही बहुत मीठी, बहुत सुंदर। परंतु जब हम उन बातों का अभ्यास करते हैं, और अभ्यास से भी पहले मैंने देखा है एक और बात आती है, बाबा की बताई हुई बातों का हम मनन चिंतन करते हैं तो फिर वो हमारे जीवन में अभ्यास में लाना सहज होता। बाबा की बातें सुनी और वो बुद्धि अनेक और बातों में चली गई। बेशक हम कहेंगे कि सेवा में हम बुद्धि दे रहे हैं, लौकिक कार्य में अपनी बुद्धि को व्यस्त रखना, वो भी बाबा ने कहा है कि बीच बीच में आप ट्रैफिक कंट्रोल करो, तो बीच बीच में आपका कनेक्शन फिर से बाबा के साथ बना रहे। परंतु यहाँ कुछ बैठे हैं जो वहाँ बाहर संसार में अपनी जॉब करते हैं,
परंतु यहाँ वो भी बैठे हैं जो बाबा के पास समर्पण जीवन में पूरा ही समय यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परंतु मैंने देखा है कि जिस तरह से बुद्धि लौकिक बातों में भी बिल्कुल लिप्त हो जाती है, ऐसे ईश्वरीय सेवा में भी बुद्धि उस कार्य में भी लिप्त हो सकती। मैं राइट कह रही हूँ? मानो कि कोई ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी कर रहा, लौकिक जॉब में भी अच्छी तरह से जो ड्यूटी होती वो अच्छी तरह से सच्चाई से ध्यान से करनी होती, और बाबा के पास भी जो ड्यूटी मिली हुई है वो अच्छी तरह से करना होता। परंतु बाबा के पास भी जब हम बुद्धि को उस कार्य में लिप्त कर देती हैं, बुद्धि उसमें बिजी हो जाती है, तो फिर हम ये बात भूल जाते कि हम बाबा के लिए ये सेवा कर रहे हैं, यज्ञ की हम सेवा कर रहे हैं। जब दादी ने फर्स्ट टाइम ये शब्द कहे थे, बिजी होना लेजीपन की निशानी है, तो सभी को थोड़ा आश्चर्य लगा। बिजी, लेजी दोनों बातों का वैसे मेल नहीं होता, परंतु फिर आप सोचो इस बात पर तो आपको बिल्कुल सही बात लगेंगी कि जब बुद्धि को बिजी कर देते हैं, हम जो बाबा ने हमें अभ्यास की बातें बताई है उसमें हम सुस्ती कर रहे हैं। और यदि हम वो बातों में अपनी बुद्धि को बिजी रखते हैं, वो अभ्यास करते हैं, फिर कभी भी हमारे मुख से ये शब्द नहीं निकलेगा कि हम तो अपने कार्य में इतने बिजी थे जो बाबा भूल गया। तो जब हम कहते हैं कि इस कार्य के कारण बाबा के साथ हमारा बुद्धि नहीं है, तो रियलिटी इस बिजी में फिर हम लेजी हो गए हैं, बाबा की याद में ध्यान नहीं दिया है। परंतु यदि कार्य करते भी हम अपनी बुद्धि को उपराम रखते हैं अभ्यास करने से, तो फिर उसमें क्या होगा कि उन बातों का हमारे बुद्धि पर असर नहीं होगा। तो आत्म स्थिति, बाबा की बातों का मनन चिंतन, और मनन चिंतन के आधार से जीवन में उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, उसका अभ्यास करना, और फिर उस आधार से हमारे जीवन में परिवर्तन अभी से ही नजर आता रहेगा। कोई समय था जब बच्चे वर्ष में एक बारी इम्तिहान के लिए बैठते थे। आजकल बहुत करके ऐसे नहीं होता। आजकल बहुत करके बच्चों को या जो नौजवान हैं उन्हों को भी जो बड़े बड़े इम्तिहान होते, बीच बीच में हर मास, हर 3 सप्ताह कुछ इस तरह से वो उन्हों की परीक्षा लेते रहते हैं, और फिर वो इकट्ठा होकर के वो आपको मार्क्स मिलते हैं। तो बड़ी परीक्षा तो जिस घड़ी आएंगी उस घड़ी तो कुछ तैयारी करने का मौका नहीं होगा। तैयारियां अभी के समय की, और जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं उससे हमारी मार्क्स जमा होती जाती। बाबा ने उस दिन बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि बच्चे कहते हैं कि माया आती है, बाबा आप माया को कहो कि माया आए नहीं। और बाबा का उत्तर था, बच्चे यदि इम्तिहान में आप पास ही न होंगे तो और आगे आप कैसे बढ़ेंगे। तो माया आएंगी, परीक्षा लेंगी, परंतु माया आती है आपको हार खिलाने के लिए नहीं, परंतु आपको ये देखना है कि हम कहाँ तक माया के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते। और माया को मैं इस समय न सिर्फ वो मोटे विकारों के रूप में मानती हूँ, परंतु जो भी बात हमारा बुद्धि का योग बाबा से हटा लेता उसको मैं कहेंगी माया। क्यों? क्योंकि अभी जो कुछ समय बचा हुआ है, आप सोचो कि
संसार की घड़ी क्या हमें बता रही? मुझे मालूम है कि कईयों को तो मेरे से ज़्यादा संसार की बातों का अनुभव है और पता भी है, परंतु एक बात का मुझे विशेष 5-6 साल से या शायद 8-9 साल से उस बात का खास ध्यान रहा है। वो है क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज की बातें हैं, जिस कारण से बहुत वर्षों से ये बात मैं सुनती रही हूँ कि मौसम बदल रहा, परंतु रियलिटी में अभी साइंस वाले भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करके बताते कि हाँ, सचमुच मौसम बदल रहा। इस वर्ष मैं समझती नवंबर मास में, मैं दिसंबर मास में ऑस्ट्रेलिया गई और नवंबर मास में वहाँ पर गर्मियाँ शुरू हो रही थी, परंतु वो उनका शुरुआत का समय था समर का, परंतु शुरुआत में ही इतनी तेज़ गर्मी आ गई जो वहाँ पर जो बुश फायर्स होते हैं, खूब सारे बुश फायर्स आ गए। वैसे कभी कभी इस समय जनवरी फरवरी में जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो थोड़ा बहुत हम सुनते हैं, परंतु उस समय नवंबर, अभी समर उन्हों का शुरू ही हुआ और इतनी तेज़ गर्मी जो बहुत सारी आग लग गई। हर साल होती है, परंतु बहुत तेज़ रीति से और बहुत जल्दी शुरू हो गया। और फिर उन्हीं दिनों में फिर शिकागो की तरफ हम सुनते थे कि इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ है और नवंबर दिसंबर में नहीं होती है, फिर और आगे दिसंबर एंड जनवरी में इतना होता, परंतु एक तो बहुत सर्दी और साथ साथ बहुत बर्फ़। तो वो सीन्स दिखाते थे कि कैसे लोग 1 रात 2 रात 3 रात एयरपोर्ट पर ही सो गए हैं। उन्हों को यहाँ से वहाँ जाना है और जाने का मौका ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो एयरपोर्ट पर ही 3 दिन सो गए हैं। रेफ्यूजी कैंप जैसे एयरपोर्ट ही बन गया है अमेरिका में, सबसे मुख्य देश। तो कहने का मतलब कि ये जो एक्सट्रीम्स हम देख रहे हैं, कहाँ अति गर्मी, कहाँ अति सर्दी और बेमौसम, बेकायदे टाइम पर, तो ये छोटी सी निशानियाँ हैं संसार में जो कुछ हो रहा। इस बारी जब मैं पोलैंड गई थी, पोलैंड में इस बारी क्लाइमेट चेंज का यूएन का कॉन्फ्रेंस था नवंबर मास में। तो एक फ़िल्म उन्होंने दिखाई उस कॉन्फ्रेंस में, इस यूएन कॉन्फ्रेंस में। तो उस भाई ने, वो वैसे फ़ोटोग्राफ़र है, परंतु उसने फ़ोटोज़ लेकर के और कईयों का सहयोग लेकर के सारी 1 घंटे की फ़िल्म बनाई। उसने करीब 40 से ज़्यादा स्थानों पर अपनी कैमरास फिक्स की थी और उन स्थानों पर की थी जैसे आइसलैंड, जैसे ग्रीनलैंड, जैसे अमेरिका में भी एक मोंटाना स्थान है जहाँ पर बर्फ़ के सारे शीट्स होते हैं, ग्लेशियर्स जिसको कहते हैं। मुझे हिंदी में शब्द नहीं आता, परंतु सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हो। जैसे हिमालय में भी सर्दियों में वहाँ बर्फ़, और फिर जब बाहरी मौसम शुरू होता तो उस समय कुछ ग्लेशियर्स पिघल जाते और ताज़ा पानी वहाँ से आता है नदियों में। तो सारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि सब इस तरफ के लोग, मिलियंस के लोग, उनको ताज़ा पानी मिलता है। अभी वो ग्लेशियर्स जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और हिमालय की हमको इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों को वो जाने नहीं देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है वो लोग। तो उन स्थानों का हम अंदाज़ा लगा सकते कि जो हर साल ताज़ा पानी मिलता है करोड़ों लोगों को, वो अब आगे चल कर के वो ताज़ा पानी नहीं मिलेगा।
और इन स्थानों का तो उसने प्रैक्टिकल फोटोग्राफी से सारे पिक्चर्स खींच करके 18 मास के अंदर ये सारा स्पष्ट करके दिखाया कि कैसे बर्फ खत्म होती जा रही है। और इन स्थानों जिनों का नाम मैंने लिया, वहाँ कोई जनसंख्या नहीं रहती जिन्हों को कुछ तकलीफ़ महसूस हो, परंतु यहाँ पर तो बहुत लोगों को तकलीफ़ आ सकती। तो कहने का मतलब वो लोग बता रहे हैं कि जो हम लोग साइंटिस्ट लोग इशारा देते रहते थे गवर्नमेंट्स को कि कुछ संसार की हालत को बदलना होगा, कुछ संसार की रीत रस्म को कुछ बदलना होगा, न गवर्नमेंट्स ने वो बात मानी है न समाज ने वो बात मानी है। गवर्नमेंट्स क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो यदि माने और कुछ कायदे कानून बताए तो फिर कोई उन्हों के लिए नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस में वोट नहीं देगा और वो जीत नहीं पाएंगे। और समाज क्यों नहीं मानती? क्योंकि जो आदत बनी हुई है उस आदत को बदलना इतना सहज नहीं है। ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है क्लाइमेट चेंज के लिए, वो है वेजिटेरियन डाइट। वो तो हमारे लिए स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो विदेशी भी बाबा के बच्चे बनते हैं, तुरंत मैं समझती बहुत जल्दी उन्हों का खान पान बदल जाता। एक दिन में, एक सप्ताह में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। या कहीं तो जो बाबा के बच्चे बने हैं वो कुछ समय पहले से ही उनको जानकारी थी इस बात की, तो पहले से ही वेजिटेरियन थे। तो हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल सिंपल बात है, विश्व के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और वो आज तक भी अपनी डाइट को, चाहे हेल्थ के कारण चाहे एनवायरनमेंट के कारण, वो इतना बदलने नहीं चाहते हैं। तो कोई भी आदत, हम लोगों की बात ही उठाओ, किसी को भी गाड़ी की आदत पड़ जाती, गाड़ी से यहाँ से वहाँ जाना, तो उनको कहो कि आप पैदल जाओ या आप बस पकड़ो, तो क्या कहेंगे? उनको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और ये तो सही बात है कि जो पेट्रोल एक गाड़ी एक व्यक्ति यूज़ करता, वही बस में 20 लोग 25 लोग जाते हैं, बहुत फ़र्क हो जाता। तो न सिर्फ बाहर के संसार की बात है, परंतु ब्राह्मणों की भी बात है। हम अपने जीवन की जो बनी हुई आदतें हैं वो बदलने नहीं चाहते हैं। तो और हम लोगों को तो मालूम है कि परिवर्तन कैसे करना होता, त्याग कैसे करना होता। तो संसार में तो वो जानकारी तो है ही नहीं, तो उन्हों के लिए कुछ भी बात को बदलना सहज नहीं होता। तो कहने का मतलब कि साइंस वाले बताते रहे हैं कुछ चेंज लानी चाहिए, और कोई भी उन्हों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहे हैं। तो क्या होता गया है, जो बातें गलत है वो बढ़ती गई है, संसार की जो गरमाइश है वो बढ़ती गई है, और अभी वहाँ तक पहुँची है जो कोई भी उसका वापसी टर्न करना संभव ही नहीं है। साइंटिस्ट तो ये कह रहे हैं। तो बाबा ने हमें बताया है कि कलयुग का अंत है और सतयुग आ रहा। उन्हों को तो सतयुग की बातों का तो मालूम ही नहीं है, उन्हों को तो इसी संसार का ही फिक्र है। परंतु इस संसार को बचाने के लिए भी, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए कोई तैयार नहीं। हम लोग तो भविष्य के लिए अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु अभी भी जो हम आज पुरुषार्थ करेंगे वो हमें अभी भी मदद करेगा, और आगे आने वाले समय के लिए भी हमें उसमें मदद होगी। तो कहने का मतलब कि बाबा हमें बता रहा है अचानक अचानक अचानक, परंतु संसार वाले भी समझ रहे हैं कि जिस तरह से संसार की गति चल रही है, आगे इस तरह से चलना संभव नहीं है। क्या होगा कैसे होगा उन्हों को नहीं मालूम, बाबा ने हमें पहले से ही बता दिया। तो अभी यदि हम कोई बात का भी आधार रख करके चल रहे हैं, उस
आधार को ड्रामा अनुसार, वो आधार तो हमारा छूटने वाला ही है। तभी कभी कभी बाबा पूछते हैं कि आप मालिक हो या समय मालिक है? कौन है मालिक? जबकि आप रचयिता हो, समय आपकी रचना है, तो रचना आपका मालिक बन जाए। मतलब कोई आज मेरे में आदत है और मैं अपने दिल से उसका त्याग करके परिवर्तन नहीं करती हूँ, समय अनुसार वो मेरे से बात छूटने वाली है ही, वो आधार मेरा नहीं चल सकेगा। छोटी सी एग्जाम्पल मैं देती हूँ। आज आपको चाय पीने की आदत है, हम कहेंगे कि ये तो कोई बुरी आदत नहीं है। मैं भी मानती हूँ कि मैं भी कॉफ़ी पीती हूँ और वो कोई, हम नहीं कहेंगे कि बुरी आदत है। कईयों को तो बहुत बुरी आदतें हैं, परंतु चाय वगैरह के लिए हम नहीं कहेंगे कोई बुरी आदत है, परंतु फिर भी एक आधार है, आदत है। अच्छा, कुछ समय ऐसे आता, भारत के अंदर स्ट्राइक हो जाती, आपको चाय की पत्ती नहीं मिलती। उस घड़ी आप किसको याद करेंगे? बाबा को याद करेंगे या चाय को याद करेंगे? कई मुझे कहते हैं कि आज सवेरे मैंने चाय नहीं पी तो सिर में दर्द आ गया। तो सिर में दर्द आ गया तो मैं बाबा को कैसे याद कर सकेंगी? या आज किसी मनुष्य का मुझे आधार है, समय अनुसार कोई तो सदा साथी नहीं हो सकता, वो साथ मेरा छूट जाता, तो मैं मालिक होकर के उस आदत को छोड़ूं या समय मालिक होकर के मुझे उस आदत से छुड़ाए? मालिक कौन? और यदि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा चलो अभी तो कोई हर्जा नहीं है, अभी तो चलने दो, तो क्या जिस घड़ी वो सिचुएशन आएंगी क्या हम तैयार होंगे? तो अचानक और एवर रेडी, बाबा के ये दो बहुत छोटे शब्द हैं, परंतु अचानक में भी बहुत गहराई ज्ञान की समाई हुई है कि कोई समय कुछ भी हो सकता, हमें कोई बात का भी आधार नहीं रखना है, कोई बात का सहारा भी नहीं रखना है। कई मुझे कहते हैं कि मुझे सेवा न होती तो मैं शायद चल नहीं सकता, परंतु मैं ये भी सोचती हूँ कोई ऐसे समय भी घड़ी ज़रूर आती है हर एक के लिए, चाहे बीमारी के कारण, चाहे सर्कमस्टेंसेस के कारण, कोई भी बात के कारण हम सेवा नहीं कर पाते हैं, या और आगे समय आने वाला है, ऐसे कठिन समय होगा जो सेवा के लिए भाग दौड़ नहीं हो पाएंगी। आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो नहीं हो सकेगा। यदि मुझे सेवा का मौका नहीं है, मेरी स्थिति किस प्रकार से होंगी? क्या उस घड़ी में कहेंगी मैं तो बोर हो गई? उस घड़ी में कहेंगी परंतु क्या सारा दिन बस बाबा को ही याद करना है और कुछ काम नहीं करना है? आजकल कुछ लोग मुझे ऐसे कहते हैं, किसी ने मुझे कहा कि कहाँ तक बैठ कर के बाबा को सारा दिन याद करेंगे, आखिर भी तो कुछ लिमिट है, कुछ काम भी तो चाहिए। रियलिटी कोई न कोई भिन्न भिन्न बातें आती है, परंतु मेरी स्थिति ऐसे हो जो आज भी कोई सर्कमस्टेंस मेरे सामने आए, मैं अपने मन को बाबा के साथ मौज में रख सकूं। प्रैक्टिकल हमने दादी जानकी का साथ का अनुभव किया है और उसका प्रैक्टिकल हमने देखा है। सेवा का समय होता है तो आप देखते हो कि दादी तो रात्रि को 11 बजे तक भी सेवा में हाजिर होती, अपना दोपहर को 3 बजे तक भी भोजन ना मिले दादी सेवा करती रहती। ये तो रियलिटी है, कईयों ने देखा है। परंतु ऐसे भी दिन होते जब दादी
बिल्कुल उठ नहीं पाती, परंतु दादी से पूछो दादी क्या हो रहा, दादी कहेंगी मैं तो बाबा के साथ मौज कर रही हूँ, बाबा ने मुझे साइलेंस का मौका दिया है। हमें यदि ऐसे मौका बनता, हमारी बुद्धि क्या बाबा में एकाग्र रह सकती, या उस घड़ी बुद्धि यहाँ वहाँ जाएंगी। प्रैक्टिकल हम अपने आप को देखें तो एवर रेडी का मतलब कि बुद्धि की स्थिरता हो, स्थिति हमारी एक रस हो, बुद्धि का योग हमारा बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो, और कोई बात हमें अभी न खींचे, सेवा सहित हमको सेवा भी न खींचे। तो बाबा तो ये हमें अभी ट्रेनिंग दे रही हैं, और जब ट्रेनिंग का समय होता उस घड़ी अच्छी तरह से दिल से वो ट्रेनिंग हम करते जाएंगे, तो फिर कोई भी सीन आएंगी हम तैयार होंगे। ट्रेनिंग के समय हमने उस घड़ी कुछ अलबेलाई की, कुछ सुस्ती की, तो हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होगी जो हम उस स्थिति को फेस कर सकें। तभी कितनी बातें ध्यान पर रखने वाली है। मैं एक और बात बताएंगी, उसका मुझे हिंदी में शब्द नहीं आता, परंतु उसका मैं डिटेल बताती हूँ। इंग्लिश में शब्द आता है रेजिलियंस। रबर बैंड होता है ना, तो टोली बॉक्स को बांधने के लिए रबर बैंड डालते हैं, और टोली बॉक्स से रबर बैंड उतारो, बॉक्स तो इतना होता, रबर बैंड तो इतनी होती। तो रबर बैंड को जिस समय खींचते हैं और वो अपना बॉक्स का उसको सेफ्टी रखने का काम करती, वो तो काम करती, फिर बाद में जो उसका ओरिजिनल रूप है छोटा सा, वो ले लेती, राइट। उसको कहते हैं रेजिलियंस। मतलब कि सिचुएशन जिस समय ज़रूरत है वो स्ट्रेच हो जाए, और फिर उसकी स्थिति वही की वही रहे, न कि कुछ बिगड़ी हुई हो। मानो कि रबर बैंड थोड़ा कमज़ोर होता, अनेक बार आपने वही बैंड यूज़ किया हो, तो वो स्ट्रेच होते होते या कुछ कारण से वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है, तो आप उसको खींचेंगे उस बॉक्स पर डालने के लिए, तो क्या होगा, रबर बैंड टूट जाएगा। उसके अंदर वो रेजिलियंस नहीं है जो वो खींच करके आप वहाँ तक पहुँचा सको और फिर वो अपने आप स्थिति को धारण कर ले। तो आत्मा के हिसाब से भी आप सोचो, कोई सिचुएशन आती, आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति हो जो उस घड़ी उस बात का हम सामना कर सके और बात समाप्त हो जाए, और आत्मा की स्टेज पर उसका प्रभाव न हो। जो हमारी स्टेज होनी चाहिए वो हमारी स्टेज फिर से वापस आ जाए। हो सकता? बाबा ट्रेनिंग तो दे रहा है, इसीलिए आजकल संसार में ये शब्द का प्रयोग करती हैं, रेजिलियंस, क्योंकि उनको मालूम है कि कभी संबंध की बातें आती है, वहाँ पर संबंध की भी बहुत नाजुक बातें चलती रहती है। यहाँ पर फिर भी कुछ एक तो समर्पण जीवन में बाबा ने संबंध की नीचाई ऊंचाई से बचा लिया, परंतु फिर भी आपसी संबंध में भी थोड़ा बहुत चलता रहता, परंतु कोई ऐसी बातें नहीं होती। लौकिक संसार में तो संबंध में तो बहुत दुख देने वाली बातें आ जाती। तो चाहे संबंध की बात हो, चाहे धन की बात हो, उस पे भी मैं देखती हूँ कि समर्पण जीवन में बाबा ने हमारी कितनी रक्षा की, जो हमको उसका सोचना ही नहीं होता। संसार में तो लोगों को तो उसका बहुत सोचना होता है आजकल। जैसे संसार की स्थिति चल रही है, बहुत तैयारियां करनी होती।
परंतु कभी संबंध की समस्या आती है, कभी धन की समस्या आती है, कभी तन की समस्या आती, वो तो हर एक के सामने आती ही है। कभी मन की समस्या, कोई कारण से कोई बात का असर हमारे मन पर आ गया तो तन मन धन संबंध कोई भी बात आए, परंतु ऐसे बात में हमारे में वो शक्ति हो जो हम उसको फेस कर सकें और हमारी स्थिति उस कारण से नीचे न आ जाए। विश्व में आजकल बताते हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है कभी कभी ब्राह्मणों में भी ये बात आ सकती, वो है डिप्रेशन। कहते हैं कि कोई और बीमारी इतनी फास्ट फैल नहीं रही है संसार में जितनी मानसिक बीमारियां। ये है रियलिटी। क्यों? क्योंकि समस्या ज़्यादा और आत्मिक शक्ति तो बाहर तो है ही नहीं। और बाबा ने हमें आत्मिक शक्ति जो बताई है और हमें अनुभव कराया है और हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसके अंदर जो शक्ति है उसमें फिर हम हर बात को रिजिलिएंट होकर के उस बात को फेस कर सकते। आप देखेंगे कि जब मैं समझती ये 2 सप्ताह पहले वाली मुरली थी, परंतु कुछ अव्यक्त रिविजन कोर्स मुरलियाँ ऐसे चली है जो बहुत गहराई से बाबा हर बात एक्सप्लेन करता। तो बाबा उस समय ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ना उम्मीदी किस तरह से आत्मा में आ जाती। बाबा की आज्ञा और आज्ञा का हमने पालन नहीं किया या कोशिश करके हमने इतना ध्यान नहीं दिया, परंतु कोई भी बात में हमने हार खाई। और यदि 1 बारी 2 बारी कई बारी ये बात होती तो आत्मा अपने आप से निराश हो जाती, और उस निराशाई में फिर बाबा मदद भी करने चाहता, परंतु अपने में हिम्मत नहीं होती कि हम और आगे कुछ कर सकें। तो ब्राह्मणों में भी ये बात, परंतु बाहर वालों में तो ज़्यादा ही ये बात डिप्रेशन की, ना उम्मीदी की। तो बाबा जो हमें अभी शक्ति दे रहा, हमारी आंतरिक कैपेसिटी बढ़ती जा रही, इतनी शक्ति बढ़ती जा रही कि जो बात सामने आए वो बात को हमने फेस कर लिया, बस फिनिश, और आगे बढ़ो। उस बात का प्रभाव आत्मा के ऊपर, स्थिति के ऊपर न पड़े। तो जबकि अभी हमारे सामने बातें आती है, जितना हम इन बातों को ध्यान पर रख करके, कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, जब एक्सप्लेन करने बैठते हैं तो 1 घंटा लग जाता, परंतु एक ही स्वाभाविक बात है। अमृत वेले बाबा को प्यार से याद करो, बाबा से शक्ति मिले। दिन भर अभ्यास करो आत्म स्थिति का, फुल स्टॉप लगाने का, आपकी शक्ति बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो ब्राह्मणों के लिए ये बातें बड़ी बातें नहीं है। ज़्यादा हम कोई भी बात का सोचते हैं तो वो बात बढ़ जाती, परंतु ये बातें जो बाबा ने हमें नियम बना करके दिए हैं अपने जीवन के लिए, उसको आप एक एक बात को आप जीवन में अनुभव करते चलो, अभ्यास करते चलो, तो फिर कोई भी बात मुश्किल नहीं होती। तभी फिर बाबा ने उस दिन मुरली में भी खास कहा कि यही समय है समर्थ आत्माएं सर्वशक्तिवान बाप से मिले तो कितनी समर्थी अथवा कितना स्नेह का अनुभव होता। बाबा ने हमें हर प्रकार की एक्सप्लेनेशन भी दी है, रास्ता भी बताया है कि आप अब यहाँ हो, परंतु यहाँ पहुँचने के लिए ये रास्ता कैसे आप तय कर सकते। आप करते चलो, करते चलो, करते चलो, एक एक बात पर आप ध्यान देते चलो, तो फिर वहाँ तक पहुँचना बिल्कुल मुश्किल नहीं। तो मैंने सोचा कि बाबा की ये जो अभी खास ध्यान खिंचवाने वाली बात थी, बिल्कुल अचानक कोई भी बात आती है, आ सकती है,
परंतु हम अपनी तैयारियां अपने अंदर कदम कदम पर रखते चलें तो फिर हमारा बचाव हो जाएगा। उसमें एक और बात मैं बतानी चाहेंगी। जब हम लोग, मैं समझती 80s की बात होंगी, ओम शांति भवन में बाबा के साथ मिले थे। ज्ञान सरोवर निवासी मैं समझती बाबा से ओम शांति भवन में कम ही मिले होंगे, राइट? सभी बाबा से शांतिवन में ही मिले हैं बहुत करके। कौन है जो ओम शांति भवन में बाबा से मिले थे? ओह, बहुत है, अच्छी बात है। तो ये 80s की बात है, जब बाबा विदेशियों के साथ पर्सनल मुलाकात भी करते थे और बहुत समय बिताते थे, क्योंकि बाबा हर दूसरे दिन आते थे। एक दिन बाबा आया, बीच में नहीं आया, नेक्स्ट डे फिर बाबा आया, तो हम भाग भाग के आते थे बाबा की मुलाकात के लिए। तो एक दिन ऐसे था जो पर्सनल मीटिंग समाप्त हो गई थी, थोड़े लोग थे या कुछ। फिर बाबा ने, जल्दी ही था, इन दोनों में रात्रि को 10:30-11 होता था, तो बाबा के लिए वो जल्दी होता था, क्योंकि बाबा की आदत थी 4 बजे तक बैठने की, कई बार तो उससे भी और आगे, परंतु सवेरे 4 बजे तक तो बहुत नॉर्मल होता था। तो 10:30-11 था, तो बाबा ने जो भी टीचर्स थे उनको बुला लिया और स्टेज पर बाबा के सामने हम बैठ गए। 70 लोग थे शायद, ऐसे कुछ। तो बाबा ने उस समय कहा कि कुछ पूछना है बाबा से। तो किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा, क्या अंत समय हम सब प्लेन पकड़ के आकर के मधुबन पहुंचेंगे? मधुबन वाले तो मधुबन बैठे हैं, विदेशी क्या समझते? क्या लास्ट में आप लास्ट फ्लाइट पकड़ के आकर के मधुबन पहुंचेंगे? कौन समझता है कि हाँ, हम मधुबन पहुंच जाएंगे अंतिम घड़ियों में? कोई नहीं। मुझे तो जब शुरू में मैं ज्ञान में आई, मुझे तो ये बहुत पक्का था कि मुझे ज़रूर वो लास्ट फ्लाइट पकड़ के आकर मधुबन में पहुंचना है। फिर जब दादी विदेश आई तो मैंने दादी को कहा कि दादी, आपको ये संकल्प नहीं है कि अंत समय आप यहाँ बैठे होंगे, मधुबन कैसे पहुँचेंगे? तो दादी ने उन दिनों में 74 में बहुत अच्छा जवाब दिया था। दादी ने कहा कि जहाँ बाबा बिठाए वहाँ मैं संतुष्ट। बाबा यहाँ बिठाता, बाबा का कुछ मतलब है। बाबा भारत बिठाता, बाबा का कुछ मतलब है। तो ये मैं नहीं सोचेंगी कि मुझे यहाँ होना है या वहाँ होना है। तब से फिर मैं थोड़े अपने दृष्टिकोण को बदलती रही। परंतु ये 80s की बात, तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं है कि सभी बाबा के बच्चे उड़ करके आ करके विमानों में यहाँ पहुँच जाएंगे मधुबन में, परंतु विश्व भर में एंजल्स का यादगार है। एंजल्स ने अंतिम समय बाबा की ऐसे सेवा की है सारे विश्व की, जो उनका यादगार आज तक भी सर्व धर्मों में चल रहा। तो उसका मतलब कि कुछ तो जो मधुबन पहुँचे वो मधुबन पहुँच जाए, जो मधुबन बैठे हैं उनका तो भाग्य। परंतु जो कहाँ पर भी हो, परंतु स्थिति हमारी ऐसे हो जो हमारा बाबा के साथ संबंध हो और हमारा स्वरूप वो फरिश्ता स्वरूप, धरती पर पाँव नहीं। क्यों? क्योंकि ऊंची स्थिति में हम खड़े होकर के औरों की रक्षा करने के लिए हम वहाँ पर हैं। रक्षा का मतलब तकलीफ आती तो शरीर छूटेगा तो छूटेगा, परंतु रक्षा का मतलब उन आत्माओं का बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ने के लिए हम वहाँ सेवा करेंगे। अनेक आत्माओं को जो उस घड़ी दुख होगा
अशांति होंगी, उन आत्माओं को फिर भी भगवान का प्यार मिले, भगवान की शक्ति मिले, कुछ शांति का अनुभव हो, ये यदि हम उस घड़ी सेवा करेंगे तो उन्हों की हम रक्षा कर सकते, ताकि अंत में उन्हों को ये दो बातें याद रहे। एक तो बाप के पास जा रहे हैं, खुशी खुशी से जाए, परंतु साथ साथ अंत घड़ी हर एक को मन में ये भावना होंगी कि भगवान हमें मुक्ति दिला रहा, हमें शांति के धाम में लेके चल रहा। तो जो सब शास्त्रों के अंदर अथवा सब धर्मों के अंदर जो यादगार आता है अंतिम घड़ी का, वो है कि ऊपर कुछ अच्छा स्थान है। वो तो कहेंगे ऊपर में स्वर्ग है, परंतु कुछ अच्छा स्थान है अथवा शांति का स्थान, बाप का घर, हमारा घर। तो ऐसे अपनी स्थिति उन्हों की होंगी जो वो खुशी खुशी से घर जाएंगी, दुखी होकर के घर नहीं जाएंगी। और ये उन्हों को ये अनुभव होगा कि हम दुखों से मुक्त हो रहे हैं, हमें शांति का धाम का अनुभव खींच रहा है। तो जो मीठा घर है, मीठा शांति का धाम है, उन्हों को वो फीलिंग आएंगी। तो उन्हों को वो बात कौन याद दिलाएगा? जिन्हों की स्थिति ऐसे होंगी, जिन्होंने अपनी तैयारी ऐसे की होंगी, वो औरों को भी ऐसे अनुभव करा सकेंगे। तो अंतिम घड़ियों के लिए फरिश्ते स्वरूप में हमें सेवा करनी है। परंतु मैं तो देखती हूँ कि आबू में भी आजकल इतनी जनसंख्या है, जो बाबा के बच्चे बेशक आबू में बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं, परंतु कितने और लोग हैं जिन्हों की सेवा करनी होंगी, और वो लोग भी तो उसी दुख में होंगे। तो आप सबको भी फरिश्ता बन करके उन्हों की सेवा करनी होगी। तो आत्म स्मृति, बाबा के साथ पूरा पूरा संबंध, हर प्रकार से हम बाबा की शक्ति अपने में खींच करके भरते रहें, और फिर साथ साथ फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। यदि ये बातें हम कुछ ध्यान पर रखेंगे तो हमारी वो स्थिति होंगी जो हम रेडी होंगे। आज बाबा हमसे पूछते हैं कि आप एवर रेडी हो, तो मुझे नहीं लगता कोई हाथ उठा सकेगा कि हाँ हम तो एवर रेडी हैं। या यदि कोई उठाते भी हैं तो मुझे कभी लगता है उन्हों को पूरा मालूम नहीं है कि एवर रेडी का मतलब क्या। परंतु सचमुच बाबा कहे और हम कहें हाँ जी बाबा, ओके, एवर रेडी, और हम बाबा के साथ वतन में उड़ के चलें, और बाकी जो आत्माएं हैं उन्हों की सुख शांति का दान देने की सेवा करें। 5 मिनट है, कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते, फिर उसके बाद योग में बैठेंगे 10 मिनट। बाबा ने सब उत्तर दे दिए हैं, कोई प्रश्न नहीं रहा। रियली बहुत अच्छी बात जी। मैं रिपीट करती हूँ प्रश्न। आत्म स्थिति का अभ्यास और क्या फरिश्ते रूप का अभ्यास जरूरी है? बाबा हमें हर प्रकार से बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और हर स्थिति जो बाबा बताते उसका हम जैसे अभ्यास करते उसका अलग अलग फायदा होता। वो निराकारी स्थिति जिसमें आत्मा का बाबा के साथ बिल्कुल ऐसे तार जुड़ी है, जिसमें योग अगिन प्रज्वलित हो, वो आवश्यक है, क्योंकि
उससे हमारे विक्रम विनाश होंगे। तो एक तो वो निराकारी स्थिति जिसमें विक्रम विनाश होते, दूसरा फिर जब उस स्थिति से सूक्ष्म वतन में आते, अपना जो बाबा कहते हैं चमकीला ड्रेस, वो फरिश्ता ड्रेस वो धारण करते, तो वो यदि हम बाप दादा को एंजल के रूप में देखते हैं तो बहुत सहज अनुभव होता। जैसे निराकारी स्थिति में शिव बाबा ज्योति बिंदु, आकारी स्थिति में अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा के एंजल रूप में देखो तो वो आपको भी फीलिंग आएंगी कि कैसे बाबा आपको भी कैसे वो सूक्ष्म आकार का अनुभव करा रहे हैं, और वो अनुभव करके फिर आप साकारी दुनिया में आएंगे तो फिर जो यहाँ की बातें हैं आप उसमें फंस नहीं जाएंगे। निराकारी स्थिति में आप कार्य व्यवहार में आओ सहज नहीं है, परंतु फरिश्ता स्वरूप में आप कार्य भी करो तो आपको ऐसे लगेगा कि थकान नहीं हो रही, क्योंकि आप हड्डी मांस को नहीं यूज़ कर रहे हैं,
अब वो एंजल की लाइट एनर्जी को यूज़ कर रही हैं और औरों को भी वो आपके द्वारा अनुभव होगा कि लाइट का स्वरूप घूम रहा है। फीलिंग भी होंगी, औरों को भी होगा। तो बहुत बाबा ने इंटरेस्टिंग बातें बताई है। सुनकर हम मनन करें, एक्सपेरिमेंट करें तो हमारे जीवन का वो अनुभव हो जाता। बाबा की याद में फिर 5 मिनट बैठते हैं। ओम शांति।